Hi everyone, this is Nikita Vaid and in this video we are going to see a case study on target costing. Kaveri Limited KL is a manufacturer of bikes in India and it sells them in India and outside India. Kaveri Limited बाइक्स का मैन्युफैक्चरर है इंडिया में और वो अपनी बाइक इंडिया में और आउटसाइड इंडिया सेल करता है. KL has just launched world's smallest and most affordable bike called Zingaro, right? KL ने अभी क्या लॉन्च किया है? वर्ल्ड की सबसे छोटी और अफोर्डेबल बाइक जिसका नाम क्या है? Zingaro. The bike is mounted with all aluminum single cylinder air cooled 99.2 cc engine. The engine makes just over 8 brake horsepower and 8 Newton meter of torque, but it stakes claim to be the fuel efficient bike with a claim figure of 88 km per liter. Basically आपको यहाँ पे बाइक के और इंजन के स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं. इट हैज बीन क्रिएटिंग कंपटीशन फॉर टू व्हीलर्स एज नन ऑफ द इंडियन कंपनी एज वेल एज फॉरेन कंपनीज ऑफर अ बाइक फॉर सच अ कॉम्पिटिटिव प्राइस विद इन द रीच ऑफ मिडिल क्लास फैमिली. इसने बहुत ज्यादा कंपटीशन क्रिएट कर दिया है क्योंकि कोई भी इंडियन या फॉरेन कंपनी इतने कम प्राइस पे बाइक ऑफर नहीं करती है. इट इज वेरी अफोर्डेबल फॉर मिडिल क्लास फैमिली. KL has adopted target costing technique in manufacturing this bike. KL ने कौन सी टेक्निक अडॉप्ट की? टारगेट कॉस्टिंग टेक्निक. फॉर KL मेंटेनिंग टारगेट प्राइस वाज डिफिकल्ट. KL के लिए टारगेट प्राइस मेंटेन करना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया. ड्यूरिंग द डिजाइनिंग एंड प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ बाइक इनपुट कॉस्ट इंक्रीज फ्रीक्वेंटली. हाउएवर KL designed various components specifically for bike to maintain the target price. Though one curiosity how this can be done in the future when input costs are bound to increase further. Basically देखिए टारगेट कॉस्टिंग अप्रोच अप्लाई की KL ने. उसने क्या किया? पहले टारगेट प्राइस निकाल लिया मार्केट का एनालिसिस करके कि ये फीचर्स है, अगर प्रोडक्ट की ये स्पेसिफिकेशन है तो कितना प्राइस पे करने के लिए तैयार होंगे लोग. तो उसमें से टारगेट प्रॉफिट जो कंपनी को चाहिए, मैनेजमेंट को चाहिए, वो माइनस किया और क्या निकली? टारगेट कॉस्ट. और इतने ही कॉस्ट में उसको क्या करनी थी? बाइक बनानी थी. लेकिन उसके लिए ये मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो गया. क्यों? क्योंकि इनपुट कॉस्ट इंक्रीज होने लगे. डिजाइन और प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होने लगे? इनपुट कॉस्ट इंक्रीज होने लगे. लेकिन KL ने क्या किया? बहुत सारे कंपोनेंट्स डिजाइन स्पेशली किसके लिए? बाइक के लिए, ताकि टारगेट कॉस्ट मेंटेन रहे और इन टर्न टारगेट प्राइस भी मेंटेन रहे. लेकिन वो ये सोच के क्यूरियस है कि फ्यूचर में ऐसा कैसे हो पाएगा जब इनपुट कॉस्ट तो बढ़ेंगे ही और हमको ये टारगेट प्रॉफिट तो चाहिए, ये कॉस्ट बढ़ेंगे तो प्राइस भी बढ़ जाएगा. तो ये क्वेश्चन है कि इनपुट कॉस्ट जब बढ़ेंगे तो कैसे टारगेट प्राइस मेंटेन रह पाएगा. Many environmentalists have opposed the manufacture of this bike because they believe that mass production of small bike, about 2.5 lakh bike every year, will increase heavy pollution. बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट ने अपोज किया इस बाइक का मैन्युफैक्चर. क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि ये छोटे छोटे बाइक का मास प्रोडक्शन, क्योंकि हर कोई खरीदेगा, मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड कर पाएगी, हर कोई खरीदेगा. हर साल 2.5 लाख बाइक का मैन्युफैक्चर होगा तो इससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होगा. मैनी पीपल बिलीव दैट दिस स्मॉल बाइक इज नॉट अप टू द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ड्यू टू लाइट वेट एंड यूज ऑफ एल्यूमिनियम एंड प्लास्टिक फ्रेम्स. कुछ लोग क्या सोच रहे हैं कि ये स्मॉल बाइक जो है ये सेफ्टी स्टैंडर्ड से अप टू द मार्क नहीं है. क्यों? क्योंकि ये लाइट वेट है और इसमें एल्यूमिनियम और प्लास्टिक फ्रेम का यूज है. यहाँ लिखा है बाइक इज माउंटेड विथ ऑल एल्यूमिनियम सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 99.2 cc इंजन. तो वो बोल रहा है इसमें एल्यूमिनियम और प्लास्टिक फ्रेम का यूज है. ये तो एल्यूमिनियम का है ही इंजन, लेकिन बाकी जो स्ट्रक्चर है वो भी प्लास्टिक और एल्यूमिनियम का है. तो लाइट वेट है, तो सेफ्टी स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है. इंडिया की रोड्स तो आपको पता है, और एनीवे अगर लाइट वेट होती है बाइक या कार्स तो ज़्यादा सेफ नहीं होता है. The design of this bike is entirely different from that of other bikes. This also causes a doubt that the existing bike mechanics would be able to repair or not. इसका जो डिज़ाइन है वो existing जो बाइक्स है उससे बहुत अलग है. तो इससे ये भी डाउट आता है कि इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आई तो ये रिपेयर हो भी पाएगी कि नहीं, राइट? फिर ड्यूरेबिलिटी ऑफ बाइक इज अनदर इशू इन द इंडियन एनवायरनमेंट, राइट? लाइट वेट है, प्लास्टिक एल्यूमिनियम से बना है. टायर्स भी इसके कैसे हैं? टायर्स के बारे में भी लिखा हुआ है यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सिर्फ इंजन के बारे में लिखा है.
तो यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी भी एक इशू है. फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ जिंगारो मोर और लेस डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ रोड्स एंड ट्रैफिक सिस्टम. जिंगारो का परफॉर्मेंस बेसिकली रोड्स और ट्रैफिक सिस्टम पे डिपेंड करता है, और इंडिया की रोड्स और ट्रैफिक सिस्टम आपको पता ही है. आफ्टर द लॉन्च ऑफ जिंगारो मैनी अदर नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल कंपनीज आर ऑल्सो प्लानिंग टू मैन्युफैक्चर स्मॉल बाइक विच विल क्रिएट टफ कॉम्पिटिशन इन नियर फ्यूचर. जिंगारो के लॉन्च के बाद काफ़ी नेशनल और इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल कंपनी भी क्या प्लान कर रही है, स्मॉल बाइक्स लॉन्च करने का, जो फ्यूचर में टफ कंपटीशन क्रिएट कर देगा. तो उस टफ कंपटीशन में आपको क्या करना होगा, अपना प्राइस कम रख, या टारगेट प्राइस तो अचीव करना ही है, टारगेट प्राइस तो बढ़ाना नहीं है, जो अभी प्राइस है वो तो अचीव करना ही है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है. मतलब कॉस्ट को आपको कंट्रोल में रखना है, उससे प्राइस क्या मेंटेन रहेगा, और रादर आप प्राइस क्या करें, कम करें, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है. प्राइस कम करेंगे तो आपकी बाइक ज़्यादा बिकेगी. Required. Now you being a strategic performance analyst of KL answer the following question. आप क्या है, strategic performance analyst है KL की, आपको बताना है identify strategy which KL has adopted for Zingaro bike. आपको strategy identify करनी है जो KL ने adopt किया है Zingaro bike के लिए. कौन सी strategy? low cost strategy. क्यों? क्योंकि strategy ही यही है कि उसको क्या करना है, affordable bike बनानी है, right? तो ये क्या है, low cost strategy है. After adopting target costing, identify issues and challenges faced by KL and suggest the remedial action to be taken to solve this issue. उसने target costing adopt किया है, लेकिन उसके पास उसकी वजह से कुछ issues और challenges आए हैं, और आपको वो बताने हैं issues क्या हैं और उसके remedial action बताने हैं issues solve करने के. राइट, बेसिकली ये क्या है, स्ट्रैटेजी तो इसकी लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी है. इश्यूज क्या क्या है, देखिए पहला इशू तो ये आया है कि क्यूरोसिटी हाउ दिस कैन बी डन इन द फ्यूचर व्हेन इनपुट्स आर बाउंड टू इंक्रीज फर्दर. बेसिकली ये कि मेंटेनिंग द टारगेट प्राइस, आपको कॉस्ट कंट्रोल करना है, टारगेट कॉस्ट, तो इससे क्या होगा, टारगेट प्राइस मेंटेन रहेगा. तो मेंटेनिंग द टारगेट प्राइस इज अ मेजर इशू. इसका आप रेमेडियल क्या है, आप काइजन कॉस्टिंग अडॉप्ट करिए. टारगेट कॉस्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में कॉस्ट सेव करते हैं हम, राइट, लेकिन सारे के सारे कॉस्ट आप स्टार्टिंग में सेव नहीं कर सकते. कंटिन्यूअस कॉस्ट सेविंग, कॉस्ट रिडक्शन के लिए आपको काइजन कॉस्टिंग को अडॉप्ट करना है. मतलब जब प्रोडक्शन फ्लोर पे एक्चुअल प्रोडक्शन स्टार्ट होगा तो ग्रेजुअली धीरे धीरे कॉस्ट रिडक्शन होता जाएगा, उसको बोलेंगे काइजन कॉस्टिंग. दिस इज अ जापानीज टेक्निक, राइट. देन सेकेंड इशू क्या है कि एनवायरमेंटलिस्ट बोल रहे हैं कि मास प्रोडक्शन होने से हेवी पोल्यूशन होगा. तो इसका क्या सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन ये है कि आप बीएस एमिशन नॉर्म्स क्या करें, अडॉप्ट करें. ये क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है पोल्यूशन को, राइट. आप क्या अडॉप्ट करें, बीएस एमिशन नॉर्म्स. मैम अब ये केस स्टडी एग्जाम में आई, हमको पता नहीं है बीएस एमिशन नॉर्म्स के बारे में, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे, अभी तो मैंने बता दिया तो ये किया ये आई, तो आप लिख देंगे बीएस एमिशन नॉर्म्स. अगर आपको नहीं पता होता तो आप क्या लिखते कि आपको ऐसे कुछ चीजें यूज करनी है, नॉर्म्स यूज करने हैं जिससे पॉल्यूशन क्या हो, डिक्रीज हो, राइट. आपको ये लिख देना है. फिर थर्ड इशू क्या है कि सेफ्टी स्टैंडर्ड, सेफ्टी इश्यूज है, तो आपको क्या करना है, बेसिकली मीट सेफ्टी स्टैंडर्ड. रेमेडियल एक्शन यही है कि मीट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, और आपका स्लोगन होना चाहिए ड्राइव सेफ, राइट. आप सेफली ड्राइव करिए और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट करिए, राइट. ये तीन इशू हो गए. चौथा इशू क्या है, सर्विसिंग का. सर्विसिंग का इशू है क्योंकि इसका डिजाइन अलग है, तो सर्विसिंग के बारे में इशू है. तो आपको क्या, सर्विस सेंटर का नेटवर्क एक बनाना है, सर्विस सेंटर्स खोल देने, तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. फिर ड्यूरेबिलिटी ऑफ बाइक, ड्यूरेबिलिटी भी क्या है, एक क्वेश्चन है. तो इसके लिए आपको क्या करना है कि टायर की क्वालिटी अच्छी बनानी है और हाइड्रोलिक ब्रेक्स बनाने हैं. बेसिकली देखिए इसका ड्यूरेबिलिटी का इशू है, तो ड्यूरेबिलिटी डायरेक्टली किससे कंसर्न है, टायर्स से और ब्रेक से. अगर आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है आप ये लिख दीजिए, टायर्स अच्छी क्वालिटी के बनाने हैं और ब्रेक्स अच्छी क्वालिटी के, बेसिकली हाइड्रोलिक ब्रेक्स रखने हैं उसमें, राइट. फिर क्या, ग्लोबल कॉम्पिटिशन है, टफ कंपटीशन. तो ग्लोबल कंपटीशन के लिए भी यही कि काइजन कॉस्टिंग टेक्निक आप अप्लाई कीजिए. इससे क्या कीजिए, कॉस्ट कम करते जाइए, रिड्यूस करते जाइए. अगर टारगेट कॉस्ट रिड्यूस होता गया और प्रॉफिट आप मेंटेन रखिए तो टारगेट प्राइस भी रिड्यूस होता जाएगा. आप कंपटीशन को आराम से ओवरकम कर सकते हैं, राइट. सो ये तो आपको मैंने नोट्स में दे रखा है, मैं आपको शॉर्ट में लिखाती जाती हूँ. आइडेंटिफाई स्ट्रेटेजी, तो लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी है इसकी. फिर दूसरा, आइडेंटिफाई इश्यूज एंड चैलेंजेस, तो सेकंड में इश्यूज एंड चैलेंजेस. पहला क्या है, मेंटेनिंग, पहला इशू क्या है, मेंटेनिंग
टारगेट प्राइस। पहला इशू ये है कि आप टारगेट प्राइस मेंटेन कैसे करेंगे, आगे जाके कॉस्ट बढ़ती जाएगी तो टारगेट कॉस्ट आपका बढ़ेगा, राइट, तो टारगेट प्राइस भी बढ़ेगा क्योंकि प्रॉफिट तो आपको उतना चाहिए ही है। तो आप मेंटेन कैसे करेंगे टारगेट प्राइस को? काइजन कॉस्टिंग अडॉप्ट करके। कैसे कि ठीक है, अभी तो अपने कॉस्ट का रिडक्शन कर लिया डिजाइन फेज में, लेकिन ये स्टार्टिंग में टारगेट कॉस्टिंग के थ्रू होता है, और जब प्रोडक्शन एक्चुअल स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कॉस्ट का पर यूनिट रिडक्शन होता जाता है कॉस्ट काइजन कॉस्टिंग टेक्निक से, राइट। तो इससे क्या होगा, हमारा टारगेट कॉस्ट कम होता जाएगा। अगर जैसे देखिए बाद में अगर इनपुट कॉस्ट बढ़ता भी है तो क्या होगा, काइजन कॉस्टिंग से कॉस्ट रिड्यूस भी होगा, तो आपका टारगेट कॉस्ट मेंटेन रहेगा, टारगेट प्राइस भी मेंटेन रहेगा। ये फर्स्ट। सेकेंड इशू क्या? सेकेंड इशू एनवायरमेंटल इश्यूज। एनवायरमेंटल इश्यूज में क्या बोल रहा है कि इतनी सारी बाइक्स बनेगी तो क्या होगा, पोल्यूशन बहुत होगा, तो अडॉप्ट BS इमिशन नॉर्म्स। BS इमिशन नॉर्म्स अडॉप्ट कीजिए। ये क्या, दिस रिस्ट्रिक्ट्स द पोल्यूशन क्रिएटेड बाय मोटर व्हीकल। आप देखिए मैम, हमको BS इमिशन नॉर्म्स के बारे में कुछ नहीं पता था। जब ये केस स्टडी आई, सपोज आपको कुछ पता नहीं होता, आप लिखते हैं एनवायरमेंटल इशू, तो आपको फिर लिखते हैं अडॉप्ट स्ट्रेटेजीज जिससे क्या हो, पोल्यूशन रिड्यूस हो जाए। अब सिंपल ये लिखेंगे ना, आप क्या कर सकते हैं, बट ये लिखेंगे तो अब आपको पता है, तो आप ये लिखिए BS इमिशन नॉर्म्स अडॉप्ट कीजिए, इससे आंसर ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। ऑफ कोर्स ये जो स्पेसिफिक चीजें लिखते हैं इससे आपको मार्क्स ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। फिर सेफ्टी इश्यूज। सेफ्टी इश्यूज क्या है कि लाइट वेट है तो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट मीट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, आपको सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मीट करने हैं। और क्या स्लोगन आपका क्या है, ड्राइव सेफ। फिर क्या, सर्विसिंग इशू। सर्विसिंग इशू है तो इसके लिए क्या, गुड नेटवर्क ऑफ सर्विस सेंटर। दिस इज सिंपल ना, कि सर्विसिंग इशू है तो आप खुद खोलिए गुड नेटवर्क ऑफ सर्विस सेंटर्स। आप सर्विस सेंटर्स का अच्छा खासा नेटवर्क रखिए, हर मेजर सिटी में सर्विस सेंटर खोलिए तो सर्विसिंग का इशू नहीं होगा। फिर ड्यूरेबिलिटी पे क्वेश्चंस आए उसके, कि ड्यूरेबल होगा या नहीं, तो आपको क्या करना है, टायर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, गुड टायर क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि ड्यूरेबिलिटी अगर ड्यूरेबल रखना है एक बाइक को तो टायर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। फिर क्या, ग्लोबल कंपटीशन है। ग्लोबल कंपटीशन है तो इससे क्या होगा कि अभी जो आपका टारगेट कॉस्ट है और टारगेट प्राइस है वो तो अचीव कर ही लेगा कॉम्पिटिटर। कंपटीशन बढ़ते जा रहा है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, तो आपका जो टारगेट प्राइस है उसी प्राइस पे कॉम्पिटिटर भी बेचेगा। अब आपको क्या करना है, टारगेट प्राइस अपना कम करना है, क्योंकि कंपटीशन हो गया, आपको कम प्राइस पे बेचना है, तब आपका ज्यादा प्रोडक्ट बिकेगा। तो आपको प्रॉफिट तो लेकिन उतना ही मेंटेन करना है। देखिए समझ में आया, मैं आपको समझा रही हूँ कि आपको क्या करना है। देखिए, टारगेट प्राइस माइनस टारगेट प्रॉफिट इज इक्वल टू टारगेट कॉस्ट। तो कॉम्पिटिटर तो अब ये टारगेट प्राइस पे पहुंच ही जाएंगे, राइट। तो अभी कॉम्पिटिटर और हमारा सेम क्वालिटी प्रोडक्ट सेम प्राइस, तो हमको एडवांटेज कैसे मिलेगा कॉम्पिटिटिव, ऐसे मिलेगा कि हमारा टारगेट प्राइस कम होना चाहिए। वो कैसे कम होगा, प्रॉफिट तो इतना ही रखना है आपको, तो टारगेट कॉस्ट कम करनी है। वो कैसे कम करेंगे कि कॉस्ट में ग्रेजुअली रिडक्शन करना पर यूनिट। कैसे, उसकी टेक्निक क्या है, काइजन कॉस्टिंग, राइट, जापानीज टेक्निक है। तो यहाँ पे भी आपको क्या वापस से लिखना है कि काइजन कॉस्टिंग टेक्निक
अडॉप्ट करिए, उससे क्या होगा, आप ग्लोबल कंपटीशन में सरवाइव कर पाएंगे। इसका डिटेल आंसर आपके पास नोट्स में दिया है, मैंने इसके मेजर पॉइंट्स लिखा दिए। देखिए आप जब एक बार पढ़ें तो नोट्स वाला ही पढ़िए, नोट्स में जो लिखा है पूरा डिस्क्रिप्टिव मैंने दिया है वो ही पढ़िए। रिवाइज करना है तो इससे आप रिवाइज कर सकते हैं ना, इतना क्यों वापस पढ़ने की जरूरत है, ग्रामर और सेंटेंस तो आप बना ही सकते हैं, राइट। सो दिस वाज अ क्वेश्चन ऑन टारगेट कॉस्टिंग। आपने स्ट्रेटेजी बता दी, इश्यूज बता दिए, रेमेडियल एक्शन बता दिए। कोई भी डाउट हो कि केस स्टडी ऐसी आई तो कैसे सॉल्व करना है मैडम, कैसी केस स्टडी में क्या लिखना है, या इस पर्टिकुलर केस स्टडी में डाउट हो, प्लीज फील फ्री टू आस्क। बाय बाय।